नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ आपका दोस्त मौलाना एहसान रज़ा। उम्मीद है आप बखैर होंगे। प्रोग्राम आपके सवालों का जवाब लेकर मैं आपकी खिदमत में फिर से एक बार हाजिर हूँ। आप भी चाहे तो मुझसे कोई सा भी दीनी सवाल कर सकते हैं और अपना सवाल यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दर्ज करा सकते हैं। इंशाअल्लाह आने वाले हफ्ते में आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आज सबसे पहला सवाल किसका है देखते हैं। जनाब अकबर आलम विशाखापट्टनम से सवाल करते हैं, मौलाना साहब ये बताइए कि किन वक्तों में नमाज पढ़ना और कुरान शरीफ की तिलावत करना मना है। जनाब अकबर भाई, 3 वक्तों में नमाज पढ़ना मना है। सबसे पहला वक्त सूरज निकलने के 20 मिनट बाद, यानी सुबह सवेरे फजर का जो टाइम होता है, जब सूरज निकलता है तो सूरज निकलने के 20 मिनट बाद तक कोई भी नमाज आप नहीं पढ़ सकते। दूसरा टाइम सूरज डूबने से 20 मिनट पहले, यानी शाम के वक्त सूरज डूबने से 20 मिनट पहले भी आप कोई नमाज नहीं पढ़ सकते। हाँ, उस दिन अगर आपने असर की नमाज अदा नहीं की है तो आप नमाज अदा कर लें, लेकिन ये आदत बना लेना मना है। इस तरह की आदत ना बनाए वरना आप गुनहगार होंगे। तीसरा टाइम है जवाल का वक्त, यानी आधे दिन से 40 मिनट तक ये जवाल का टाइम होता है। इस वक्त भी आप कोई नमाज नहीं पढ़ सकते। फ़र्ज नमाज भी नहीं, वाजिब भी नहीं, सुन्नत भी नहीं, मुस्तहब भी नहीं, यहाँ तक कि आप कज़ा नमाज भी इन वक्त में नहीं पढ़ सकते। कुरान शरीफ की तिलावत की बात रही तो आप किसी भी वक्त कुरान शरीफ की तिलावत कर सकते हैं, लेकिन बाज़ उलमा ने मकरूह औकात में कुरान शरीफ की तिलावत करने के लिए मना किया है। लेकिन रहीमा खातून मंगलौर से ये मेरी बहन सवाल करती है, मौलाना साहब ये बताइए हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का नाम क्या था। रहीमा बहन, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का नाम हज़रत बीबी फातिमा था, और हज़रत बीबी फातिमा मेरे नबी की बेटी का भी नाम है। जहांगीर आलम खंडवा मध्य प्रदेश से सवाल करते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिद के इंतकाल के कई महीना बाद पैदा हुए। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिद के इंतकाल के 2 माह के बाद पैदा हुए। तौहीद आलम ठाकुरगंज बिहार से सवाल करते हैं कि अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सा लिबास सबसे ज़्यादा पसंद था, यानी किस रंग का लिबास सबसे ज़्यादा पसंद था। तौहीद भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा पसंद जो लिबास था वो सफ़ेद और सब्ज़ कलर का, यानी हरा कलर का लिबास बहुत पसंद था। जीशान आलम जबलपुर मध्य प्रदेश से सवाल करते हैं, मौलाना साहब ये बताइए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली औलाद और सबसे आखिरी औलाद कौन है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली औलाद हज़रत कासिम, जो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पैदा हुए, और सबसे आखिरी औलाद हज़रत इब्राहीम जो हज़रत मारिया से पैदा हुए। तो सबसे पहली औलाद हज़रत कासिम है और सबसे आखिरी औलाद हज़रत इब्राहीम है। जाहिदा खातून किशनगंज बिहार से ये सवाल करती हैं कि हमारे शोहर रोज़ाना सुबह सवेरे काम में जाने से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करके तब किसी काम में जाते हैं, तो ये क्या शिर्क करते हैं या बिदअत करते हैं। क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सलाम को सुनते भी है या नहीं। इन्होंने एक बहुत ही अहम सवाल किया है। मेरी बहन, आपके शोहर ने अगर ये मामूल बना लिया है तो यकीनन आप बड़ी खुशनसीब है कि आपको नेक शोहर मिला है, आपको एक आशिक रसूल मिला है। रही बात कि आपको अगर दलील चाहिए तो मैं आपको कुरान से भी दलील दे सकता हूँ। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। आप इसका खुलासा जब पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए नबी, हमने आपको हाजिर और नाजिर और गवाह बना के भेजा। कुरान पाक की एक आयत और सूरह अल अहज़ाब में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, नबी मोमिनों के जान से ज़्यादा करीब है। जब हमारे नबी हमारे जान से ज़्यादा करीब है तो नबी तो हमसे कभी दूर हुए ही नहीं। जब दूर हुए ही नहीं तो फिर सलाम सुनने और ना सुनने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। जो करीब होगा वो तो सुनेगा, जो करीब होगा वो तो ज़रूर सुनेगा, जो दूर होगा वो नहीं सुनेगा। तो आप कैसे ये मान लिए कि नबी हमसे दूर है। नबी तो हमारे बिल्कुल करीब है, नबी हमारे जान से भी ज़्यादा करीब है। ये कुरान कह रहा है कि नबी हमारे जान से ज़्यादा करीब है। और कुरान पाक में जो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि नबी, हमने आपको हाजिर व नाजिर और गवाह बना के भेजा, तो नबी तो हमारे अमाल के गवाह हैं। हमने जो जो अमल किया है क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी गवाही देंगे। गवाही वही देता है जो देख सके और सुन सके।
تو دیکھتا وہی ہے جس کے اندر زندگی ہوتی ہے، سنتا وہی ہے جس کے اندر زندگی ہوتی ہے، تو آپ نے کیسے یہ مان لیا کہ نبی دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے؟ تو آپ میری بہن یہ عقیدہ رکھو، ایمان رکھو کہ نبی ہمارے جان کے زیادہ قریب ہیں اور وہ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، تو پھر سلام کرنے میں کیا حرج ہے؟ تو ویسے بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کسی قبرستان میں جاؤ تو سلام کرو، اب ہزاروں سال پرانی قبر ہو وہاں بھی سلام کرنے کا حکم ہے، وہ قبر کے اندر رہ کے سن سکتا ہے، تو ہمارے نبی کاہے نہیں سن سکتے؟ ایک عقلی دلیل، کسی کتاب سے نہیں، ایک عقلی دلیل میں آپ سے پوچھتا ہوں، شیطان ایک ہی ہے نا؟ ابلیس ایک ہی ہے، شیطان ایک ہی ہے، اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ پورے دنیا کے لوگوں کو ایک ہی وقت میں بہکانے کے لیے پہنچ جاتا ہے، بھٹکانے کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ ایک انسان کا دشمن مغرور شیطان ابلیس جو بارگاہ خداوندی سے مردود ہو چکا ہے، اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ بہکانے کے لیے ہزاروں جگہ، لاکھوں جگہ، کروڑوں جگہ پہنچ سکتا ہے ایک ہی وقت میں۔ جو خدا کا محبوب ہو، جو خدا کا لاڈلا ہو، جو خدا کا پیارا ہو، جو خدا کا عزیز ہو، جو نبیوں کا امام ہو، نبیوں کا سردار ہو، کیا وہ نبی نہیں پوچھ سکتے ہمارے پاس؟ کیا وہ نبی نہیں دے سکتے ایک ہی وقت میں ہر ایک چاہنے والوں کو، ماننے والے کو؟ تو میری بہن، اگر آپ کے شوہر روزانہ کام میں جانے سے پہلے اپنے نبی پر سلام بھیج کر کے جاتے ہیں، درود بھیج کر کے جاتے ہیں، تو یہ بہت خوش نصیب عورت ہیں آپ، ورنہ آج کے شوہروں کو تو ایسا کام کرنے کا ٹائم ملتا نہیں ہے۔ چلے آخری سوال لیتے ہیں۔ جناب شعیب عالم محی الدین پور کشن گنج سے یہ سوال کرتے ہیں، جناب شعیب عالم محی الدین پور کشن گنج سے یہ سوال کرتے ہیں، کون سی نماز چھوٹ جانے پر گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے؟ جناب شعیب بھائی، فجر کی نماز اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے جان بوجھ کر تو اس کے گھر سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، برکتیں اڑ جاتی ہے۔ انہوں نے دوسرا سوال کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس جنگ میں دندان مبارک شہید ہوا تھا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ احد میں دندان مبارک شہید ہوا تھا۔ دیجیے اپنے دوست مولانا احسان کو اجازت، آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں ہم آپ کے سوالوں کا جواب ضرور دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔